हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 है जो एनसीईआरटी का, और आज मैं मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और 100% है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे बताएंगे, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके हट के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 10 पाई बाय 2 का मान क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, अभी आप क्लास 10th में तो पाई का वैल्यू आप 180 याद रखिएगा। क्या होगा? 10 का वैल्यू 180 होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पाई बाय 2 का कहने का मतलब क्या है, 180 अपॉन क्या होगा 2, कट जाएगा तो कितना होगा 90। तो आपको पता है 10 90 का वैल्यू कितना होता है, याद होना चाहिए। 10 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनेटिव, मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित अगर आपको टेबल याद है तो 100% आपको याद होगा। जैसे कि हम लोग बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये सब का वैल्यू क्या होगा आप में, जैसे कि साइन का अगर 0 डिग्री पूछा, 60 डिग्री पूछा, ये सब का वैल्यू कितना होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका पूरा वैल्यू वाला, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 10 किसके बराबर है? 1/√3। देखिए, अगर आप 1060 का पहला नंबर 1060 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1060 का वैल्यू हमारा कितना होता है? √3। और यहाँ पे 1030 किसका हो गया? √3। तो 1030 का उसका हो जाएगा ऑपोजिट, 1 बाई क्या होगा? √3 1030 का। और cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। और sin 30 का 1/2। ओके, तो अब यहाँ पे आपका वैल्यू पूछ रहा है 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 1/√3 किसका? 1030 का। तो 1030 का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। आप फॉर्मूला याद रखिएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा -1, इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे आपको याद रखना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं इनको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? sec स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब ये 10 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस माइनस में 10 है तो इधर क्या होगा? प्लस में होगा tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को ये +1 है तो इधर आ जाएगा, क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा +1 है तो क्या -1 इक्वल टू क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला मैं बता दूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तीसरा आप याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। फिर आप फोर्थ नंबर याद रख सकते हैं, साइन और कॉस हो गया और सेक हो गया। तो अभी आगे मैं और भी बताऊंगा जैसे जैसे इंपॉर्टेंस आते जाएगा, ठीक है। अभी इस बेस पे क्वेश्चन आया था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 10 पाई बाय 4, पाई का वैल्यू हम बताए थे आपको 180 लेना है, तो 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? पाई बाय 4 इक्वल टू मतलब क्या? 45, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि साइन कितना? 45 और माइनस कॉस क्या हो गया? 45। पाई बाय 4 का वैल्यू कितना? 45। अब यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2, और दोनों 1/√2 दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी। तो आप यहाँ पे क्या कर दो? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला a + b = 90, तो cos a का मान क्या होगा? देखिए a + b = कितना दिया है हमारा? 90। तो cos a का वैल्यू बोल रहा है, पूछ रहा है, तो एक काम करो, 90 यहाँ पे दिया है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे कर लो, cos a का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे b = क्या कर दो? 90। ये देखिए b मेरा इधर रह गया, इसको उधर कर देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए। ओके, अब हम लोग को लाना है कॉस। अच्छा, जो और इजी मैं आपको कर देता हूँ, इसमें ऐसा ही करो कि ये वाला मत लो, बी के जगह तुम क्या करो ए ले लो। यहाँ पे क्या करो बी के जगह ए ले लो, इधर ए रख दो, इधर क्या 90 प्लस में भी है तो इधर आ जाएगा माइनस में भी। अब हम लोग को चाहिए कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस ए हो जाएगा, तो इधर भी आपको कॉस से करना होगा, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ पे एक चार्ट याद रखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। अभी इसी की बात हो रही थी इसलिए मैं इस फॉर्मूला को बताया। तो देखो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे बी जो है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब बी था, तो क्या हो गया साइन। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, इसको तो सबसे पहले साइन में, कॉस को साइन में चेंज कर दो, थीटा बी है तो बी लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया। कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन बी, तो साइन बी हमारा कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो हम लोग को थीटा निकालना है, तो 90 ये 3 है, इधर क्या हो जाएगा बाय 3। ओके, अब यहाँ पे कट कर दो, तो थीटा इक्वल टू 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 30। अब यहाँ पे थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू बोल रहा है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 है तो 30 रख दो, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। हम आप कॉस का सारा वैल्यू बता देते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इसका तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, इसका √3/2, इसका क्या होगा 1, और कॉस 45 का 1/√2, सॉरी 1/√2, और कॉस एक 60 भी होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, कॉस 60 √3/2 हो गया, इसका 1/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा कॉस 90 का वैल्यू 0। तो याद रखिए कॉस 0 का 1, 30 का √3/2, और 45 का 1/√2, और 60 का 1/2, और 90 का 0। तो ये हम आपको कर दिए, इस सब का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोगों का √3/2 है, 30 है ना, क्या होगा √3/2, √3/2 क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan है तो उधर चल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक क्या है ऑप्शन नंबर ए। मैं इसके साथ एक और याद करवा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हुआ ना, पहला क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी तरह दूसरा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। याद करते जाइए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 1/√3 किसका मान होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पाई का वैल्यू है ना, इसको हटा के देते हैं, तो साइन पाई 3 से दिया है, तो 180 को 3 से भाग कर दो, 6 कितना 18, तो साइन 60 हो गया, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है याद रखिएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 इसका वैल्यू हो गया। अब 10 यहाँ पे π/6 दिया है, तो 180 को 6 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 10 कितना हो गया 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है tan 30 का 1/√3, और ये तो हम लोग को दिखाना था कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। इसी तरह सभी का वैल्यू निकालना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट √3/cos cosec थीटा इक्वल टू 2, इसको देखिए कैसे है, √3/cosec थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो हम लोग को cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा 2/√3। यहाँ पे बोल रहा है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा यहाँ पे थीटा बोल रहा है, थीटा है इसका, ठीक है, ये वाला इसका वैल्यू क्या होगा। अब सोचो कि cosec थीटा कौन सा वैल्यू का वैल्यू √3/2 होता है, मतलब कि cosec का वैल्यू आप याद रखो, cosec 0 डिग्री क्या होगा, cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सभी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम आपको एक एक करके सबका वैल्यू बता देते हैं, आप याद कर लेना। देखिए cosec अगर आप 0 डिग्री की बात करें
तो कॉसिक 0 मतलब अपरिभाषित, इसको कहते हैं अपरिभाषित, याद रखिए अपरिभाषित इन्फिनेटिव। और कॉसिक 30 की वैल्यू बात करें तो 2 होता है, और कॉसिक आपको 45 की बात करें तो √2 होता है, और आप 60 की बात करोगे 2/√3 होता है, और 90 की बात करोगे तो 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 किसका वैल्यू है? 60 का। तो देखो इधर था हमारा कॉसिक दिया हुआ है, कॉसिक 60 थीटा दिया हुआ था, और ये कॉसिक कितना हो गया? 60। अब ये कॉसिक कैंसिल नहीं करना है, बट आपको दिखा रहे हैं कि कॉसिक इतना खत्म हो गया, तो क्या बचा? थीटा इक्वल टू कितना? 60। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan² थीटा और cos² थीटा किसके बराबर है? देखिए 1 + tan² थीटा, tan² a बोलो या थीटा, और यहाँ पे cos² a ये दिया हुआ है। हमने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, sec² a माइनस tan² a इक्वल टू कितना होता है? 1। अब यहाँ पे देखिए sec² a माइनस, ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस, 1 प्लस क्या होगा? tan² a हो जाएगा। तो 1 + tan² a का वैल्यू क्या होगा? sec² a, ठीक है। तो इस जगह 1 + tan² की जगह हम लोग लिख सकते हैं sec² a, और नीचे क्या हमारा? cos² a। एक चीज और याद रखिएगा, sec² a बराबर होता है 1/cos² a, ठीक है, और cos² a बराबर होता है 1/sin² a। ये फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद नहीं है, एक हम स्पेशल अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फॉर्मूला का एक बेस, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला यूज होगा एक जगह हम आपको समझा देंगे, एक एक करके लिख भी देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी 1/sec² a है, sec² a, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, sec² a डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। आसान तरीके से समझने के लिए इसको लिख सकते हैं cos² a। क्लियर है? थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए sec² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos² a, 1/cos² a डिवाइड। अब देखिए cos² a है, तो cos² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin² a। अब एक चीज याद रखो, 1/cos² a, ये भागा में, तो इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है, इट मीन sin² a बटे क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? sin² a, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin² a, और cos² को 1 से करेंगे तो क्या होगा? cos² a। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? tan² a। कितना हो गया? tan² a। क्लियर है? तो tan² a का हमारा ये ऑप्शन हो गया, सिंपल सा, इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन, सॉरी, sin sec² a बटे cos², sec का 1/cos, sin/cos याद रखिएगा, साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सही है। ओ यहाँ पे डी लिखाना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा का मान क्या होगा? सिंपल सा, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में, 1/√2 हो गया। अब cos थीटा, cos कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, याद रखना है, ठीक है। तो cos सबका वैल्यू आपको याद होना है, 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ठीक है। अब याद रखिएगा 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और इसका कितना? 1/2, इसका कितना होता है? 0। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 cos कितना का वैल्यू हो रहा है? 45 का, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। 45 कहाँ पे है? आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 + cot² थीटा 1 + tan² थीटा, फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला sec² a माइनस tan² a इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला फिर से निकालना है, याद रखिएगा कि हम लोग को यहाँ पे देखो 1 + tan² चाहिए, 10 को उधर ले जाइए, तो sec² a इक्वल टू क्या? 1 + tan² a। फिर यहाँ पे देखिए 1 + tan² हो गया का वैल्यू sec² a। अब दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा cos² a माइनस cot² a, इसका वैल्यू होता है 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 1 + cot² चाहिए, तो cos² इधर रहने दीजिए, अब 1,
ये माइनस में इधर चल जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर का हो गया और ये वाला जो है सेक स्क्वायर का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कर दो कॉसेक स्क्वायर ए और डिवाइड कर दो, इसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या कर दो सेक स्क्वायर ए। अब याद रखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइड सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज याद रखो कि इसका यहाँ पे 1 बाय साइन स्क्वायर ए है, इस भाग को अगर गुणे में करोगे तो नीचे वाला ऊपर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए और ऊपर वाला नीचे। अब देखिए 1 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए। और कॉस और साइन का जो अनुपात होगा याद रखिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है, क्या होता है सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा कॉट थीटा। अगर स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में था तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए हमारा कहाँ पे है, कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर याद रखिएगा हम एक यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर होता है p/b, साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा बराबर होता है उल्टा हो जाएगा साइन का h/p, सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा h/b, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p, ये ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपके कंफ्यूजन है, p मतलब क्या हो गया लंब, b मतलब क्या हो गया आधार, और h मतलब क्या हो गया कर्व। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको h निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं h निकालना है, तो p स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर अंडर रूट कर देना, ये पाइथागोरस का परिमेय है पहला। दूसरा अगर आपको p निकालना है तो h स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर और इसके अंदर रूट कर दो, ठीक है, ये होगा p। अगर आपको b निकालना है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर देना और अंडर रूट, ये 3 फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो मतलब p/h करने का मतलब p इक्वल टू हमारा 3 हो गया और b इक्वल टू मेरा क्या हो गया 5 हो गया, और तो h इक्वल टू व्हाट, h नहीं दिया हुआ, h निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लो, ये लगा दो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h निकालने का सॉरी p/h होता है, यहाँ h दिया हुआ हम लोगों को 5 या h दिया हुआ है, हम लोग को निकालना b। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये और ये और ये, ठीक है, ये भी हमको फॉर्मूला नहीं चाहिए था, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p दिया हुआ 3, h दिया हुआ 5, हम लोग को b निकालना व्हाट, b वाला फॉर्मूला यहाँ देख लो, ये है ना अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h हमारा कितना 5 का स्क्वायर कर दो, p मेरा कितना 3 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे 9, अब 25 में 9 जाएगा तो कितना होगा 16, और 16 का वर्ग कितना होता है वर्गमूल कितना होता है 4, तो हमारा b हमारा क्या हो गया 4 आ गया। अब निकालने क्या बोल रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, अभी जस्ट मैंने आपको बताया b/ क्या होता है h, अब b का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 4 और h का वैल्यू कितना दिया 5, तो 4/ क्या हो गया 5, 4/5 कहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13 का। कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और इजी से बताने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम है एग्जाम तक में आपका सारा कमेंट में डालिए या तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर एंड में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। याद रखिएगा 9 यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब एक काम देखो, यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे भी 9 है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा
और इधर क्या बच गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज याद रखिएगा, हम आपने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हम बताते जा रहे हैं, अब याद करते जाइएगा। जब हमारा वैल्यू इसका वैल्यू 1 हो गया तो इसके जगह 1 लिख दो, और ये 9 और ब्रैकेट मतलब होता है गुना, 9 को 1 से गुना करोगे कितना होगा 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 14 का बी आंसर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब सिंपल सा अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया रहेगा कि यहाँ पे साइन और कॉस दिया रहेगा, साइन बाय कॉस दिया होगा, या फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा दिया होगा, या फिर टेन थीटा बाय कॉट थीटा दिया होगा, या तो कॉट थीटा बाय टेन थीटा दिया होगा, ठीक है, या फिर सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा दिया होगा, और या फिर कॉसेक थीटा बाय सीक थीटा दिया होगा। हमने आपको क्या बताया यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या को हम लोग बताया, एक ये या तो ये और या ये 6 पॉइंट को याद रखिएगा। अगर ये दिया हुआ है और ऊपर नीचे ये जो दोनों थीटा का वैल्यू, जैसे यहाँ पे दोनों थीटा का वैल्यू जोड़ो, 38 प्लस 52 जोड़ो कितना हो गया, अगर 90 हो गया तो सिंपल से काटोगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब 2 इंटू साइन 38 हो बटे कॉस 52। आंख बंद के सोचो कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। याद रहेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 10 स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है। 10 स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है। तो हम लोग को 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा थीटा का मान क्या होगा। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ ना, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3, तो थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा का कितना का वैल्यू रूट 3 होता है 10 का वैल्यू में। 10 एगो 0 लेते हैं, 10 हम लोग 30 लेते हैं, 10 हम लोग कितना लेते हैं 45 लेते हैं, 10 हम लोग कितना लेते हैं 60 लेते हैं, 10 हम लोग क्या लेते हैं 90, ठीक है। अब इन सभी का वैल्यू आप देखो, 10 जीरो का वैल्यू कितना होता है, 10 जीरो का 0, 30 का 1 बटे रूट 3, 45 का 1, 60 का कितना रूट 3, और इसका 90 का अपरिभाषित। अब यहाँ पे 10 कितना का वैल्यू हमारा रूट 3 हो रहा है, स्क्वायर में भी हमको लगता है कि बाय मिस्टेक लिखा होगा, देख लेते हैं। 10 कितना 60 का, अगर यहाँ पे 60 का वैल्यू आ गया तो इट मीन सही होगा। यहाँ पे स्क्वायर मिस्टेक से हो गया, कितना हो गया 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 3। याद रखिएगा यहाँ पे मिस्टेक से स्क्वायर दिया, स्क्वायर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखिए कॉसेक 60 प्लस 1 कॉसेक 60 माइनस 1 का निम्नलिखित में मान क्या होगा। अब सिंपल से याद रखो, कॉस का वैल्यू देखो, कॉस फिर से हम बताते जा रहे हैं 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, जिसको याद नहीं है याद हो जाएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। अब देखिए 90, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 30 का वैल्यू कितना रूट 3/2, 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, ठीक है 1/√2, 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, 90 का वैल्यू क्या होगा 0। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है उसको ध्यान में देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है 60 का वैल्यू निकालने के लिए ना, cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/1 सिंपल सा, और यहाँ पे cos 60 का 1/2 माइनस 1/1, क्योंकि दोनों का तो वैल्यू 1 ही होगा ना, सॉरी यहाँ पे 60 का 1/2 ही होगा। अब इन दोनों का एलसीएम करो तो 2 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बटे, इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 2 कैंसिल, 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और माइनस 2 कितना हो गया -1, तो क्या हो गया -3। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 10 60 का वैल्यू, फिर आप याद रखो 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90, ठीक है, इन सभी का वैल्यू याद रखो। 10 0 का वैल्यू कितना होगा 0, 10 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3, 10 45 का वैल्यू 1, और 10 60 का वैल्यू कितना हो गया √3, और 10 90 का वैल्यू जो होता है हमारा इनडिफाइन, मतलब कि अनडिफाइन होगा, अपरिभाषित। अब यहाँ पे बोल रहा है 60 का वैल्यू कितना होगा 60 कितना वैल्यू है
टेन 60 का रूट थ्री कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बात को समझते जाइएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, टेन ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखो टेन ए का मान क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ही क्या बोल दिया, टेन ए का मान क्या होगा। यहाँ पे थीटा दिया रहेगा तो ही नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी, रूट थ्री बाय टू। मतलब कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू, अगर हम लोग को यहाँ पे दिया होगा 60, तब हमारा टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, सॉरी 60 नहीं, 10 कितना का वैल्यू होता है, 1 बाय रूट थ्री बाय टू बोला ना, 1 बोला ना, 10 45। अगर थीटा 45 दिया रहेगा तब इसका वैल्यू 1 होगा, याद रखिएगा। मे भी यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं सर ने। अगला 20 नंबर, 10 ए का बराबर। ओके हाँ, ऐसा क्वेश्चन होगा, 10 ए किसके बराबर होगा। हम आपको क्या बताते हैं, सिंपल सा फिर से बताते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, पहला। दूसरा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। देखिए साइन और कॉस का हुआ, ठीक है। अब मैं दूसरा को बताता, तीसरा में क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। फिर फोर्थ नंबर, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। देखिए सेक और कॉसेक का एक कॉम्बिनेशन था। अगला मैं आपको बताता हूँ इसका 5 नंबर, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा। और छठा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ये इसका पेयर है, ठीक है। बात समझिएगा इसका क्या क्या हम बता रहे हैं। देखिए अगर कॉस दिया हुआ है तो साइन होगा, सेक दिया हुआ तो कॉस होगा, कॉट होगा तो उल्टा एक दूसरे का, मतलब कि साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। फिर कॉट का हो जाएगा टेन और टेन का हो जाएगा कॉट। फिर कॉसेक का हो जाएगा सेक और सेक का हो जाएगा कॉसेक, या तो सेक होगा कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 दिया तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आज लिए थे, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। और किन्हीं तरह का और भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक बार फिर से क्लियर आपको दिखा दूं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा इंस्टा आईडी है। अगर आपने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, और किसी तरह का क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा एक न्यू चैनल है टीम अभी, जिसपे हम लोग स्टोरी बेस्ड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, आप उसको भी देखिए, बहुत ही मजे आएंगे। और जो कि फन के लिए, अगर बोर हो गए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।